तमाम तर सूरत हाल पे सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है और ट्रंप का शुक्रिया अदा किया गया है। अब क्या समझते हैं, क्या समझे हम, ट्रंप वाकई आगे चलता रहता तो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि बियॉन्ड मिडिल ईस्ट ये जंग फैलने का खतरा, और फिर जो लोग तीसरी जंग अजीम की बात कर रहे थे, अगरचे उसका इतना बड़ा खतरा नहीं था लेकिन सिग्नल तो बजा दिया गया था। वो तबले जंग तो जो है बच चुका था। नतीजतन ये प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ट्वीट करना है, इसी तरह ही ट्वीट किया उन्होंने कल रात को कि जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग बंद कराने के हवाले से किया था। तो जाहिर सी बात है उन्होंने दोनों पार्टियों ईरान और इजराइल से बात करके, या दरम्यान में जो कुछ लोग पड़े होंगे जिस तरह यूरोपियन यूनियन के लोग थे, इस तरह बाकी मिडिल ईस्ट के कुछ बड़े एक्टिव प्लेयर थे जिसमें MBS और बड़ी हद तक हमारा इसमें पाकिस्तान का भी रोल, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का भी बड़ा रोल है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए शहबाज शरीफ साहब ने अपने तौर पे बड़े एफर्ट किए, जिस तरीके से आप रीजन के ममालिक से बातचीत की। और कल जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से, उससे तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि पाकिस्तान ने भी उनको कन्विंस करने में डेफिनेटली असरअंदाज हुए होंगे कि भी देखे जंग किसी के हक में नहीं है, तो बेहतर ये है कि जंग को बंद कर दिया जाए। तो ठीक है, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ, खास तौर पे ईरान का हुआ। काश ईरान पहले इस बात को समझ जाता कि भाई उनके मसले कितने हैं कितने नहीं हैं। ठीक है, ये बात सारी दुनिया मानती है कि उनके साथ ज्यादती की गई, उनके साथ जारियत की गई, और ये कतई तौर पे नहीं होनी चाहिए थी, कतई तौर पे नहीं होनी चाहिए थी। और ये इसको जिस अंदाज से रोका गया है, ये चले ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब अगला लम्हा क्या है, अब क्या इसके पीस के काउंटर्स होंगे, किस तरीके से बातचीत का दरवाज़ा आगे खुलेगा, और जो बार बार एक बात आ रही है कि इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर किया जाएगा, ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात को, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन प्रोसेस में ये हुआ कि जो कहा जा रहा था कि जी काश ईरान इन बातों पे पहले मान जाता तो शायद ये 3 बड़े उनके जो पावर प्लांट हैं ये खैर उन पे हमले ना होते। वो तो हो गया, वो दैट्स हिस्ट्री। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईरान के लिए एक मुद्दत तक जो है ना अपना यूरेनियम जो है ना उसको जिसको कहते हैं अफसुर्दगी और एनरिच करने का मामला जो है ना वो खासी देर तक अब रुक गया है। अब अगला सवाल ये है कि जी व्हाट नेक्स्ट। तो अब आपने देखा कि जिस तरीके से कतर पे हमला किया गया, उन्होंने भी कहा कि जी हम दिफा का हक रखते हैं, उनके लिए भी एक मुसीबत हो जानी थी। और फिर अमेरिकन अड्डे हैं, लेकिन ना इस मिडिल ईस्ट में सिर्फ 19 अड्डे हैं अमेरिका के। बहरीन में देखें बैरी अड्डा है उनका, उसके बाद आप देख लें जिस तरह उनका अड्डा है अपना क्या कहते हैं कतर में उनका एयर बेस है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो बंदा ये समझ सकता है कि मामला जो है ना वो खराबी की तरफ जाते, उनकी तरफ से रिएक्शन आता तो और सिचुएशन ख़राब होती। अमरीकी रिएक्ट करते कि जी हमारे अहदाफ पे मारा गया, हम हमला करेंगे। तो ये सूरत हाल मेरा ख्याल है बड़ी जिसको कहते हैं शिद्दत से खराबी की तरफ जाए। मेरा ख्याल है अच्छा हो गया। अब आइंदा देखते हैं कि सफारतकारी मजीद क्या रंग दिखाती है। रशिया चाइना का रोल वैसे जितना बड़ा है उस हिसाब से तो उन्होंने रोल प्ले नहीं किया, बजाय तो खामोश तमाशाई बने रहे। कुछ लोगों का ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो उनको धमकी दे दी कि बीच में मत आना रूस अमेरिका को, वो बीच में नहीं आए। उनको पता है कि अमेरिकी माइट के सामने, मिलिट्री माइट के सामने खड़ा होना मुश्किल है। तो अब यह है कि ईरान को बहुत पहले सोचना चाहिए था, कोई गिव एंड टेक करके मामलात को सुलझा लेते, लेकिन वो नहीं किया गया। चले अब इवेंचुअली जंग बंद तो हो गई है, अच्छी बात है। इजराइल की तरफ से हुआ, ईरान की तरफ से भी बाकायदा तौर पे इस पर डिटेल अगर आना शुरू हो जाए कि हाँ जी एक्सेप्ट हो गया मामला, तो मेरा ख्याल है फिर हम ये कह सकते हैं कि अमन जो है ना उसकी तरफ हम कह सकते हैं कि कदम है। और आइंदा के लिए ये जिसको कहते हैं कि जो जंग का नक्शा तब्दील होता नजर आ रहा था, फैलता नजर आ रहा था, उसको रोकने में मदद मिल गई है। जी, रोकने में मदद तो मिल गई है, लेकिन एहतशाम साहब दुनिया ने ये भी देखा कि कौन से ममालिक थे जो कि खामोश रहे और कौन से ममालिक थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। और वो कि हम जानते हैं कि ईरान है और ईरान जिस तरह से सुरखरू हुआ, लेकिन अगर अब ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, जैसे अभी आपने भी कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है, जो सियासत है, अब वो कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है? तो यही है कि जो मेजर प्लेयर हैं मिडिल ईस्ट के, जिनमें आप देख लें सऊदी अरब है, कवत अपना कतर है, UAE है, अब उनका तो रवैया ईरान के बारे में तो बड़ा वाज़ेह है। अरब और अजम की दुश्मनी तो एक अरसे से है। चाइना ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, आपको याद है 2 साल पहले जिस तरह अपना ईरान के वज़ीरी ख़ारजा को, और उसके साथ साथ आपने देखा कि उन्होंने अपना ईरान को बुलाया अपने पास, उनसे बातचीत की थी।
और सऊदी अरब को बुलाया, उनसे बातचीत की उनके वज़ीर ख़ारजा से, तो वो सुलह हो गई थी। लेकिन अंदर से तो मामला इनके ऐसे ही हैं। अरब और अजम की लड़ाई जो है ना वो अपने तौर पे जारी है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक सूरत हाल बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा दे रही है कि वाइंदा के लिए क्या लाएमा इख्तियार किया जाता है, ईरान का रवैया क्या होगा, और मिडिल ईस्ट में की जो बड़ी ताकतें हैं वो पाकिस्तान को इसमें किस तरह देखती हैं, किस तरह इन्वॉल्व करती हैं। और होपफुली तो यही कहा जा सकता है कि अब ये पीस जो है ना ये परमानेंट होने की तरफ जाएगा। जी, पीस अब ये परमानेंट होने की तरफ जाएगा। एहतशाम साहब, ये जो जंगें अब हमने देख ली हैं, जो दुनिया ने देख ली हैं ये जंगें, इससे ये तो वाजे हो गया है अब जो पहले कहा जा रहा था कि अम के दाई हैं, डोनाल्ड ट्रम्प अम के दाई हैं, यकीनी तौर पे हैं, उनके जो हम एक्शंस देख रहे हैं वो भी हैं। लेकिन ये अब पक्की बात हो गई है कि डोनाल्ड ट्रम्प से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है और वो टोटली अनप्रेडिक्टेबल हैं। ये तो बात सही है जी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, किसी की बात नहीं सुनते हैं। पार्टी के अंदर लोगों ने मुखालफत की। वो बेनन सेवेज जो उनका है, जो वाइट सुपरमेस्ट, जिसने बड़ी मुखालफत की थी इनकी, और उनका बहुत बड़ा सपोर्टर है। दूसरी दफा इनको लाने में रिपब्लिकन है, उनका उसका बड़ा रोल है। उसने भी नाराजगी का इजहार किया था, उसने भी कहा था कि इजराइल के हाथों में मत खेलें और ये काम मत करें। लेकिन तलाक यही बता रही है कि ये आज से नहीं, ये बहुत पहले अमेरिका ने फैसला कर लिया था। ये किसी ना किसी तरीके से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको ख़त्म करना है। उनका ये ख्याल है ये ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि बाकी ममालिक के लिए भी ख़तरा है। ये इजराइल के लिए ख़तरा नहीं है। इजराइल ने इनको यूज़ किया लेकिन उनके अपने भी आदाब थे, उसमें कामयाब हो गए हैं। अब देखना ये है कि वो कोई मिनिमम लेवल पे उनको आगे चल के कोई यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए कोई इजाज़त मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वैसे तो जो बातचीत हो रही तो उस हवाले से तो 6% की इजाज़त दे दी गई थी। वो जो बातचीत हुई थी इनकी बाकी ममालिक के साथ, तो ख़ास तौर पे जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के साथ जो बातचीत हो रही थी। अब ये मामला तो अब अपनी जगह पे रह गया। अब तो यही है कि जिस तरीके से ईरान ने इसको जंगबंदी को कबूल कर लिया है, कितने अर्से के लिए किया है, अब उनकी अपनी प्रॉक्सीज भी मौजूद हैं, अगरचे बड़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं, हमास भी, और बाकी उनकी और जो रीजन में इलाके हैं जो इस तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब देखना ये है कि क्या उनको दोबारा रीएक्टिवेट करेंगे। और फिर इनका जो फैसला था कि जी हम अमेरिकन अहदाफ, अमेरिकन एम्बेसियों में जो हमले करेंगे, अब जाहिर है वो तो बात ख़त्म होगी, लेकिन मुखासमत जारी रहेगी। ईरानी 7000 साल पुरानी तहजीब है। उन्होंने हालिया सालों में, यूँ कह सकते हैं पिछले 50 से 100 सालों में 10 बड़ी जंगें लड़ी हैं और फिर अल्टीमेटली सब नुकसान के बाद दोबारा खड़े हो गए हैं। अब देखना ये है कि कितना टाइम लगेगा उन्हें दोबारा खड़े होने में, और ये क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम वो जारी रखेंगे जब उनको कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ मिल जाती है। अगर रिजीम चेंज का मामला नहीं आता, अगर नहीं जाती वेस्ट दुनिया, फिर तो बेहतर हो जाएगा। अगर रिजीम चेंज की तरफ जाते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किलात है। हमेशा अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब रजीम चेंज होगी, नई हुकूमत आएगी तो अदम इस्तेकाम का शिकार होगा इलाका, उसमें पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। तो बेहतर इस वक्त यही है कि रजीम चेंज की तरफ बेस्ट अमेरिका ना जाए और ये जो अमन कायम किया गया इसको परमानेंट बनाने की कोशिश करें, और जो रीजन के ममालिक हैं उनको साथ लेके चलें। ईरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं किसी हद तक उनको दूर करने की कोशिश करें। रिजीम चेंज यकीनी तौर पे हक में नहीं है। और सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।